नमस्कार, आज मैं आप सबको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी से आपको 2 सीख लेनी चाहिए। पहली सीख ये है कि दूसरों की बातों पर आँखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और दूसरी सीख ये होगी कि कठिन से कठिन परिस्थिति और मुसीबत के समय में अपना आपा नहीं खोना चाहिए। तो ये कहानी है दोस्तों बगुला भगत और केकड़ा की। होता ये है कि एक बहुत बड़ा तालाब रहता है। उस तालाब में बहुत सारे जीव-जंतु रहते हैं, मछलियाँ हैं, केकड़ा है। उसी तालाब के बगल में एक बगुला भी बगुला क्या वो आलसी बगुला, एक आलसी बगुला वहाँ पर बैठा है। वो आलस इसलिए था कि वो मेहनत नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि हम ऐसे बैठे रहें और मेरे पास मेरा जो आहार है, आए और हम खा लें। मुझे मेहनत ना करनी पड़े। यानी कि बगुला को आप तो जानती हैं कि उसे मछली पसंद है। वो मछली पकड़ने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। वो सोचता था कि मछली ही उसके पास आए और इसी वजह से वो प्रायः भूखा रहता था। एक केकड़ा रहता है, तो केकड़ा जो है बगुले से पूछता है कि क्या बात है, आप शिकार क्यों नहीं करते हैं? मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ते? तो वहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है और धीरे-धीरे अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। हुआ ये कि बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया था और बनावटी आँसू उसके आँखों से निकलने लगे। अब केकड़े ने जब बगुले के आँसू को देखा तो वो पूछा कि मामा ऐसा क्या हुआ कि मछली पकड़ने के बजाय खड़े होकर के आँसू बहा रहे हैं? तो बगुला बड़े चालाकी से कहता है कि बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं और पाप नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसीलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा। तुम तो देख ही रहे हो। फिर केकड़ा बोला कि मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? फिर बगुले ने एक हिचकी ली, बोला कि ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम बहुत जल्दी मरना है मुझे। मुझे ज्ञात है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया। यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत। केकड़े ने ये बात जब जाकर के पूरे जलाशय की मछलियों को, वहाँ के जीव जंतु को बताया, इस तरीके की घटना होने वाली है, तो वो सब बहुत चिंतित हो गए कि अब करें तो करें क्या? तो सब लोगों ने बगुले से पूछा कि इसका रास्ता क्या है? मामा इसका रास्ता बताओ कुछ। बगुला तो बहुत चतुर था ही, तब उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और वो कहानी ये बताया कि जहाँ पर अभी सब लोग रह रहे हैं वहाँ से कोस दूर एक जलाशय है, जहाँ पर एक अच्छा-सा झरना है और वो कभी सूखता नहीं। सबको वहाँ पर चल मछलियाँ और ये सब बहुत परेशान हो गई। भई कोसों दूर जाना है, हम कैसे जाएँगे? ये तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बगुले ने कहा कि उसका एक रास्ता। बगुला कितना चालाक है, अब आप सोचिए। बगुले ने ये कहा कि जिसको चलना है वो मेरे ऊपर बैठ जाए, मैं उसे उस जलाशय में छोड़ दूँ। अब बगुला क्या करता था कि हर रोज़ किसी न किसी मछली को उसके ऊपर बैठती और उसको ले जाता और वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी, वहाँ से उसको पटक देता, मतलब गिरा देता और वो मछली गिर जाती, मर जाती। ऐसे करते क्या हुआ कि हर रोज़ बगुला ले जाता और खा जाता। अब हुआ क्या कि जब दिन-प्रतिदिन जब वो खाने लगा, तो उसका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त हो गया, बहुत हट्टा-कट्टा हो गया, तो सब जो जीव-जंतु थे जलाशय के, वो बड़े प्रसन्नचित्त हुए कि देखिए कि ये कितने पूर्ण काम कर रहे हैं बगुला मामा। उसी का फल मिल रहा है कि ये इतने जो है हेल्दी हो गए हैं। तो बगुला भगत भी मन में खूब हँसा। वो सोचता था कि देखो दुनिया में कैसे-कैसे मूर्ख जीव पड़े हुए हैं, मतलब मूर्ख बना करके कैसे अपना काम किया जा सकता है। तो ये क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। तो जो केकड़ा था, वो बगुले से कहा कि मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। तो भगत जी बोले बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ। केकड़ा खुश होकर के बगुले के पीठ पर बैठ गया। जब वो चट्टान के निकट पहुँचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देख करके केकड़े का माथा ठनक गया। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत बहुत ठहाके लगा करके बहुत तेजी से हँसा और बोला मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक-एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। कीड़ा सारी बात समझ गया, सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत ना हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखा, तक उसके प्राण पखेरु ना उड़ गए। मतलब जब तक वो मर नहीं गया। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर के तालाब पर लौटा और सारे जीवों की सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता है। तो मित्रों आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से आपको यही सीख मिली होगी कि पहली सीख ये मिली होगी कि किसी की बातों पर आँख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक वास्तविक परिस्थिति का
पता ना हो। और दूसरी सीख ये मिली होगी जो केकड़े ने दिखाई कि कठिन से कठिन परिस्थिति में अगर मुसीबत आए तो अपना आपा नहीं खोना चाहिए और बुद्धिमानी और धीरज से काम। तो मछलियों ने तो बिल्कुल बात में आ गई बगुले के, क्योंकि केकड़ा भी आ गया था, लेकिन जब उसके साथ विपरीत परिस्थिति आई तो वो अपनी बुद्धिमानी और धीरज से उस बगले के ऊपर जीत हासिल की और उसको मार दिया, जिससे बाकी जीव-जंतु ने अपने प्राणों की रक्षा की। तो आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं ऐसे ही आप सबके बीच में कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा और ऐसी कहानियाँ शायद आपने अपने बड़ों से कभी सुनी हो, तो मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में कहानियाँ लाता रहूँगा। जिससे आपको सिर्फ़ सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आप अपने जीवन में इसको उतार करके अपने आप को बेहतर बना पाएँ। तो मिलते हैं